बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कम इल्मी की वजह से लोग जनबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर ले। और खवातीन भी बच्चों को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती है, ये सोचकर कि वह नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होती है। हालांकि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहालत का रद्द करती है। और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही हादिस है। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है, और इसके अलावा बाकी तमाम काम करना जायज है। मर्दों खवातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाब की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के कामकाज कर सकते हैं। रोजा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं, या फिर घर के दूसरे कामकाज निपटाने भी जायज है। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी दलील के लिए बहुत सी हदीस मुबारका मौजूद है। हजरत हुजैफा रज़ अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हुजैफा ने कहा, मैं जनबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। इसी तरह की एक हदीस पाक बुखारी की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हजरत अबू हुरैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैं हालत जनाब तमे होने की वजह से हुजूर के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान हरगिज नापाक नहीं होता। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अल फतल बारी में कहते हैं कि इस हदीस में इस बात का जवाब पाया जाता है कि गुस्ले जनाब को उसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताखी की जा सकती है। और इसका भी जवाजा कि जनबी शख्स उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर उसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते थे। किसी ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि ए आयशा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी के बाद नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी के बाद वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुझने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अजान देने के लिए आते तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क करने के बगैर ही मस्जिद में तशरीफ ले जाते और नमाज फजर की जमात करवाते, और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रख लेते थे। किसी ने अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या ये रोजों के महीने में ही ऐसा होता कि आम मामूल भी यही हुआ करता था? तो हजरत आमर ने फरमाया कि रोजों के अलावा भी ऐसा ही हुआ करता था। हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा से मरब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी के बाद सोने से पहले गुस्ल करते और बाज औकात सिर्फ तजम्मुल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब की हालत में सो लिया करते थे। हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब की हालत में शर्मगाह को धोते और फिर नमाज जैसा वजू करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से सोने से पहले वजू करने और अपनी शर्मगाह को धोने का हुक्म दिया था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज औकात गुस्ल करके सोते और बाज दफा हालत जनाब में ही वजू करके सो जाया करते। नाजरीन गिरामी, अफजल यही है कि जनाब के बाद जितनी जल्दी हो गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं गुस्ल करना भूल ही ना जाए। खाने पीने, सोने और औरतें बच्चों को दूध पिलाने से पहले जनाब की हालत में वजू कर ले तो ये अफजल है। नाजरीन गिरामी, ये याद रहे कि यह वजू करना भी वाजिब नहीं, लेकिन वजू करना और शर्मगाह को धो लेना मुस्तहकम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जनबी हालत में खाना या सोना चाहते तो नमाज की तरह वजू कर लेते। वजू करना इसलिए भी अफजल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते, काफिर की लाश और खलू खुशबू लगाने वाला और जनबी शख्स जब तक कि वो वजू ना कर ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिए। ऐसी ही वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दिन ए उजाला को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।